आज जो दौर है ना, ये एक तरह से आजादी का आंदोलन जैसा दौर। ये पूरा एक एसआईआर का जो प्रयोग हुआ और जैसे ही इस एसआईआर के प्रयोग से अब तो लग रहा है कि शायद एक स्थायी बहुमत, जैसे हम लोग कह रहे थे कि भाई देश में घोषित से अब अघोषित आपातकाल में हम लोग आ गए, अघोषित लेकिन स्थायी, अंतहीन, कोई अंत नहीं है, जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है, हर कुछ आपातकाल जैसा है। तो और इसके लिए इनको बस एक ही लॉजिक समझ में आया है कि भाई चुनाव जीतना है और चुनाव के लिए बहुमत चाहिए। बहुमत को कैसे स्थायी बना दिया जाए, कैसे ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जहां कोई फर्क ही ना पड़े, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 15 साल 20 साल भी आप सत्ता में रहिए, जनता का गुस्सा अपनी जगह पर, नाराजगी। हमारे साथ हैं सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे इस समय के राजनीतिक सिनेरियो के बारे में। भट्टाचार्य जी, पहले तो आपका स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार। किस तरह का राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है और कम्युनिस्ट पार्टियों की भूमिका किस तरह की सामने आएगी, किस तरह का रोल अपने निभाने वाले हैं? देखिए, स्थिति तो पूरे देश में लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 में आई, क्या बोल करके आई थी, और अब लगातार हर चुनाव के बाद स्थिति क्या बन रही है। इस समय देश के किसी मुद्दे पर कोई चर्चा तक, समाधान तो दूर की बात है, उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती है। संसद में अगर बात होती है तो उसमें वंदे मातरम पर बात होती है, और लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, और एसआईआर में वोट लोगों का जो बुनियादी अधिकार है, तो करोड़ों में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। तो इस एक तरह से कह लीजिए, देश में जो भी आज़ादी और संविधान और लोकतंत्र जिससे हम लोग परिचित थे, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो वैसे में देश में लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ कम्युनिस्टों की बात नहीं है, सबको लड़ना पड़ेगा। ये जो लेबर कोड अभी आया है, मजदूरों को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश है। तो ठीक है, लीड कौन करेगा इसमें? नेतृत्व के ऊपर बड़ा सवाल है कि नहीं, हम बीजेपी बोलती है कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है। नहीं, वो तो देखिए, उनको जबरदस्ती उनको लग रहा है कि चुनाव जीतने का उन्होंने एक फार्मूला निकाल लिया, वोट चोरी का भी एक फार्मूला निकाल लिया। इसीलिए सवाल वो नहीं है। ऐसे दौर में, जैसे आज जो दौर है ना, ये एक तरह से आज़ादी का आंदोलन जैसा दौर है। तो जैसे आज़ादी के आंदोलन में भी किसी एक नेता का आप नहीं नाम ले सकते हैं। जरूर हम लोग गांधी जी के नाम लेते हैं, सुभाष बोस का नाम लेते हैं, दर्जनों नेता। हमें लगता है कि आज का दौर भी वैसे ही है। अलग अलग मोर्चे पर, अलग अलग प्रांत में बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। इसलिए वो सवाल नहीं है कि कौन लीड करेगा, सवाल है कि जनता आगे आएगी। और जैसे जैसे हमें लगता है कि लोगों को बात समझ में आ रही है, लोग जरूर आगे आएंगे। बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में और आगे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार के चुनाव में उसमें क्या नहीं, तो बिहार के चुनाव में जैसे बिहार की जनता को तो आशंका थी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव को चुरा लिया गया, बिहार में भी यही कोशिश होगी। लोगों ने लड़ा, लेकिन अब महाराष्ट्र का रिपीट हो गया। अब रिपीट होने के बाद चुनाव से पहले 10,000 रुपये की चर्चा थी, अब बुलडोजर का हमला हो रहा है, हर रोज मॉब लिंचिंग बिहार के अंदर हो रही है। तो हमें लगता है कि बिहार को देख करके भी बंगाल के लोग सीखेंगे, समझेंगे। तो जिन लोगों ने महाराष्ट्र को देखा है, हरियाणा को देखा है, बिहार को भी देखा है, तो ये उदाहरण काम आएगा। दूसरे राज्यों में लोग लड़ लेंगे, और बिहार के लोग भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग कोई घबराए हुए हैं। सरकार मान लीजिए ठीक है फिर से बन गई, लेकिन ये जो बुलडोजर है उसके खिलाफ लोग तो हर जगह लोहा ले रहे हैं, लोग लड़ेंगे। अभी जो आज रैली हो रही है वोट चोर गद्दी छोड़, इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, ज़रूरी है। जिस तरीके से वोट चोरी तो एक नारा है, लेकिन अब चुनाव आयोग की ही चोरी हो गई। चुनाव आयोग जिस तरीके से उसका गठन हो रहा है, जिस तरह से चुनाव काम कर रहा है, चुनाव में देश में एक तरीके से जो निष्पक्ष लीडर होकर के लोग वोट डालेंगे, निष्पक्ष चुनाव होगा। अब ये तो एक तरीके से उम्मीद से बाहर की बात हो गई है। तो हमें लगता है देश में साफ सुथरे ढंग से चुनाव हो, क्योंकि चुनाव के बगैर तो अभी हमारे देश में लोकतंत्र में और बहुत कुछ था नहीं। कम्युनिस्ट पार्टियों की एकीकरण के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? 3 पार्टियां थी, पहले क्या था और अब कहाँ पहुंची? नहीं, तो कम्युनिस्ट पार्टी देखिए, बस समय अलग अलग दौर है, 100 साल का इतिहास है। अभी सीपीआई का 26 दिसंबर को पूरा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत शानदार इतिहास रहा है। बाकी चुनाव में तो आगे पीछे रहता है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में भी कम्युनिस्टों के पास बिल्कुल अपना एक ज़बरदस्त गौरवशाली इतिहास है। और आज के दौर में भी जो डेमोक्रेसी की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, इसी संघर्ष में किसान के अधिकार, मजदूरों के अधिकार,
छात्रों के अधिकार, पर्यावरण की रक्षा का सवाल, इसी पर कम्युनिस्ट लोग लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जनता को क्या लास्ट अभी जाते हुए बोलना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता के लिए? नहीं तो उत्तराखंड को तो भारतीय इंडिया में जनता भी पार्टी ने चलेगा। उत्तराखंड को तो प्रयोगशाला बना दिया है। बुलडोजर राज के एक लेबोरेटरी आपके उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड तो अलग हुआ था कि भाई एक अलग राज्य होगा जहां उत्तराखंड के विकास के लिए ज़रूरी नीतियां बनेंगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। कॉरपोरेट लूट का अड्डा बन गया और साथ साथ पूरे नफरत की खेती, और जिस तरह से पूरे बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है वैसे उत्तराखंड में भी चल रहा है। तो लोग लड़ेंगे। उत्तराखंड के लोगों के पास भी आज़ादी के दौर से ज़बरदस्त संघर्ष का इतिहास है। मुझे तो पूरा भरोसा है, मुझे कुछ कहना नहीं है। लोग लड़ेंगे, बल्कि उत्तराखंड के संघर्ष से देश के दूसरे हिस्सों में लोग ऊर्जा लेंगे, प्रेरणा लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ है दीपंकर भट्टाचार्य, CPI ML के महासचिव, और बने रहिए हमारे साथ।